नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दीपक मिनेश, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, कोटा राजस्थान से आज आप समस्त व्यूअर्स का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर जैसा कि वीडियोस आते रहते हैं, ज्योतिष, वास्तु, अंक विद्या जुड़ी हुई कई जानकारियां हमने शेयर की आज तक। आपके जीवन में ज्ञान के वृद्धि के लिए ये चैनल बहुत ही उपयोगी साबित हो रहा है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आपको सही समय पर सही ज्ञान का लाभ मिल सके। वीडियोस अगर आपके जीवन में कुछ पॉजिटिविटी का संचार करते हैं तो आप वीडियो को लाइक अवश्य किया करें और शेयर भी किया करें ताकि इन जानकारियों का, इस ज्ञान का सभी को लाभ मिल सके। ये बिल्कुल निःशुल्क ज्ञान है जो सभी के लिए काम आ सकता है। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने वीडियो में अपनी प्रथम वीडियो की ही ये सेकंड कड़ी है। प्रथम वीडियो में हमने बात की थी राहु और केतु का आने वाले दिनों के अंदर जो महापरिवर्तन होने वाला है। 18 वर्षों के बाद राहु और केतु राशि बदलकर अपनी उसी राशि में जा रहे हैं जो 18 वर्ष पहले थी। 18 माह के अंदर अंदर राशि परिवर्तन होता है ग्रहों का, राहु केतु का। राहु और केतु 18 माह तक एक राशि में रहते हैं। आने वाले दिनों के अंदर 30 अक्टूबर 2023 को शाम को 4:37 से राहु मीन राशि में जाएंगे और केतु कन्या राशि में, और ये पूरे 18 माह तक रहेंगे। 18 मई 2025 तक रहेंगे। शाम को 7:35 पर राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे 18 मई 2025 को। तो ये पूरे 18 महीने किस तरह से हर राशि पे क्या क्या परिणाम देंगे, चाहे वो दुष्परिणाम हो चाहे वो शुभ परिणाम हो। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक। इस वीडियो के इस भाग में हम बात करेंगे तुला राशि से लेकर तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन 6 राशियों के बारे में बात करेंगे कि इन 6 राशियों पे राहु का परिवर्तन या केतु का परिवर्तन क्या क्या अच्छा परिणाम लेके आएगा या क्या सावधानियां रखनी है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा मित्रों, तभी आपको एक एक जानकारी का लाभ मिल सकता है। सबसे पहले हम बात यही करेंगे नियम की कि ग्रहों का गोचर किस प्रकार देखा जाए। तो उसके लिए मैं फिर बता देना चाहता हूँ कि राहु और केतु को गोचर को या किसी भी ग्रह के गोचर को देखने के लिए अपनी मूल पत्रिका खोलें, उसमें देखें राहु और केतु किस भाव में हैं। अगर वह 6, 8, 12 में हैं, अपनी नीच राशि में हैं या किसी भी शत्रु ग्रह की राशि में हैं, तो आपकी किसी भी जगह गोचर में चला जाए राहु केतु हमेशा अशुभ परिणाम ही देगा। लेकिन आपकी मूल पत्रिका में अगर राहु केतु शुभ अवस्था में है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, मित्र राशि में है, उच्च राशि में है, तो उनका गोचर, चाहे गोचर खराब भी हो जाए तब भी वो आपके लिए शुभ परिणाम लेके आएगा। तो आपकी मूल पत्रिका ही डिपेंड करती है गोचर के लिए। दूसरा, राहु और केतु के अंश जरूर देखें। अगर वो अंश के तौर पर कमज़ोर हैं, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हैं, इस तरह से कमज़ोर हैं, तो राहु केतु के गोचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। और अगर अंशात्मक तौर पर राहु केतु बली हैं, अर्थात 12 डिग्री से 16 डिग्री के बीच में राहु केतु हैं, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग हैं, तो उनके दुष्परिणाम भी बहुत तेज़ी से होंगे या उनके शुभ परिणाम भी आपको पूर्ण प्राप्त होंगे। इसके बाद आप ये देखिए कि आपकी लग्न कुंडली जो है, यानी आपकी मूल पत्रिका में जो लग्न में राशि है वह आपकी लग्न राशि है, उस पर गोचर सबसे सटीक बैठता है। फिर उसके बाद अगर वह नहीं है तो चंद्रमा जिस राशि में है वह राशि देखिए, चंद्र राशि। अगर वह भी नहीं है तो अपने बोलते नाम से गोचर को देखें। इस तरह से गोचर को देखने से विशेष लाभ होगा। और इसमें एक चीज़ और आप ऐड ऑन कर लें तो और भी सोने पे सुहागा है। 99% एक्यूरेसी मैंने अब तक के अनुभव में पाई है कि अगर 18 महीने के राहु केतु के गोचर में अगर इस बीच में राहु केतु की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर आता है तो उस समय में बिल्कुल ही परिणाम वही प्राप्त होंगे जो कि बताए गए हैं। आप ये अनुभव करके देख सकते हैं। ये अनुभव होने पे आप कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और आगे आने वाले वीडियोज़ में नई नई जानकारियाँ मैं शेयर कर पाऊँगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम तुला लग्न या तुला राशि वालों की बात करते हैं। तुला लग्न या तुला राशि वालों के लिए उन व्यक्तियों की बात कर रहे हैं जिनकी मूल पत्रिका में राहु केतु शुभ हैं। सबसे पहले उनके बारे में बात करेंगे। तो तुला राशि वालों के लिए राहु का परिवर्तन होगा 6ठे घर में, केतु रहेंगे 12वें घर में। 6ठे घर में राहु जो रहेगा, आपकी मूल पत्रिका में अगर राहु शुभ है तो कर्जों में कमी लाएगा, विवादों में जीत देगा, शत्रु परास्त होंगे। दशम भाव पर दृष्टि होने से पदोन्नति के आसार बनेंगे, नौकरी के आसार बनेंगे, जॉब के लिए अच्छा है। 12वें घर पर दृष्टि होने से खर्चों में कमी आएगी। धन स्थान पर दृष्टि होने से अचानक धन प्राप्ति की संभावनाएं बनेंगी। केतु शुभ रहेगा तो आपको भूमि, भवन, वाहन संबंधी भी लाभ देगा। चतुर्थ भाव पर दृष्टि है, 6ठे घर पर दृष्टि होने से वही रोग चोट कर्जे में आपको विशेष लाभ देगा। और साथ ही अष्टम भाव पर दृष्टि होने से पुरानी चल रही परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। इसके बाद हम बात करेंगे जिनका राहु केतु मूल पत्रिका में अशुभ बैठा हुआ है उनके लिए क्या क्या दुष्परिणाम होंगे। तो आपके 6ठे घर में राहु होने से विवाद बढ़ेंगे,
गुप्त शत्रु बढ़ेंगे। आप झूठे किसी मुकदमे में, झूठे किसी परेशानी में उलझ सकते हैं, सावधानी रखें। इस समय में नौकरी में भी पद की उन्नति में बाधा रहेगी, अर्थात नौकरी में बाधा, नौकरी लगने में बाधा, प्रमोशन में बाधा रहेगी, मान सम्मान में कमी आ सकती है, किसी तरह का अपयश इस समय झेलना पड़ सकता है। 12वें घर पे दृष्टि होने से अनावश्यक खर्चे बढ़ेंगे। इस समय में रोगों पर खर्चे बढ़ सकते हैं। घर के सदस्यों का ध्यान रखें। घर में किसी को हार्ट डिजीज हो सकती है। 6ठे घर का राहु है। धन भाव पर दृष्टि होने से परिवार से अलगाव होना, विवाद होना संभव है। इस समय में आप झूठ का प्रयोग कम करें और इस समय में धन संग्रह में भी दिक्कत आएगी। केतु चूंकि अशुभ रहेगा तो चतुर्थ भाव पर दृष्टि होने से माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने पैरों और आंखों का विशेष ध्यान रखें। केतु की दृष्टि 6ठे घर पर विवाद को जन्म देती है। ड्राइविंग स्लो करें, दुर्घटना का योग बनेगा। अष्टम भाव पर दृष्टि होने से पुरानी परेशानियां दोबारा उभर सकती हैं। तो राहु अगर केतु अशुभ हैं तो उनके मंत्रों के जाप करना, दान करना, उनके रंगों से परहेज करना विशेष लाभ देगा। और जिस राशि में राहु और केतु हैं उस राशि के स्वामी का दान करना भी विशेष लाभकारी हो सकता है। तो इस समय में गुरु के दान भी आपको लाभ देंगे। तो अगर आपका राहु केतु शुभ है तो गोमेद रत्न या लहसुनिया पहन सकते हैं किसी विशेषज्ञ की सलाह लेकर। अब हम बात करते हैं वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि वालों के लिए। उन लोगों के लिए जिनका राहु केतु मूल पत्रिका में शुभ है, उनके लिए क्या परिणाम होंगे। पंचम भाव में राहु का प्रवेश होगा। तो राहु शुभ है चूंकि मूल पत्रिका में यदि, तो पंचम भाव का राहु उच्च शिक्षा के योग बनाएगा, संतान संबंधी लाभ देगा और अगर आप प्रेम संबंध में भी लाभ देगा। नवम भाव पर दृष्टि है तो भाग्योदय के आसार बनेंगे। पिता के स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। अचानक धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे। 11वें दृष्टि होने से 11वें घर पे लाभ में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी। बड़े वर्ग के लोग आपके संबंध में आएंगे, आपके सर्किल में आएंगे। और केतु 11वें घर में होने से भी लाभ होगा। मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी। संतान संबंधी लाभ, व्यापारिक लाभ, दाम्पत्य जीवन के लिए शुभ है। इस समय में अविवाहित लोग दाम्पत्य जीवन में बन सकते हैं, विवाह हो सकता है। अगर आपकी मूल पत्रिका में राहु और केतु शुभ है वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो राहु पंचम भाव का बहुत ही नेगेटिव होगा। पाचन तंत्र संबंधी परेशानी होगी, संतान से अनबन होगी, संतान के दूर जाकर बसने के योग बनेंगे। आपकी शिक्षा में बाधाएं आएगी, आपकी डिसीजन मेकिंग कमजोर होगी, आप निर्णय नहीं कर पाएंगे, असमंजस में रहेंगे। पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। पिता पर दृष्टि होने से पिता को हार्ट संबंधी दिक्कत हो सकती है। राहु की दृष्टि नवम भाव पर धार्मिक कार्यों से आपको विमुख करेगी। 11वें घर पे दृष्टि होने से आय में कमी होगी, लाभ में कमी होगी और मित्रों से संबंध आपके खराब होंगे। लग्न पर दृष्टि होने से आपकी कॉन्फिडेंस में भी कमी आएगी। राहु के दान करें, राहु के मंत्रों के जाप करें। पुखराज रत्न किसी विद्वान से मदद लेकर पत्रिका विश्लेषण करवाकर अवश्य धारण करें तो आपको लाभ मिलेगा। राहु और केतु के ये परिणाम होंगे। अब हम बात करते हैं धनु लग्न, धनु राशि वालों के लिए क्या क्या शुभ परिणाम, अशुभ होंगे। अपनी मूल पत्रिका देखें। धनु लग्न, धनु राशि वालों की मूल पत्रिका में राहु यदि शुभ है, उनके बारे में पहले बात करेंगे। चतुर्थ भाव का राहु रहेगा, भूमि भवन वाहन संबंधी लाभ देगा। अष्टम भाव पर दृष्टि होने से पुरानी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, पुरानी टेंशन से मुक्ति मिलेगी। दशम घर पर दृष्टि होने से मान सम्मान की वृद्धि होगी। 12वें घर पर दृष्टि होने से खर्चों में कमी होगी, विदेश यात्राओं से लाभ होगा। दशम भाव में केतु की दृष्टि होने से पद प्रतिष्ठा मान सम्मान के लिए अच्छा है। धन भाव पर दृष्टि होने से केतु की धन के लिए अच्छा है। 6ठे भाव पर दृष्टि होने से पुरानी कर्जों से, पुराने विवादों से, समस्या से मुक्ति मिलेगी। अगर आपकी मूल पत्रिका में धनु लग्न वालों के राहु केतु खराब हैं तो चतुर्थ भाव का राहु विध्वंसकारी रहेगा। परिवार से अलगाव, स्थान परिवर्तन का योग बनता है, नौकरी में परिवर्तन का योग बनता है। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। इस समय में आपके भी चेस्ट पे या हार्ट पे राहु बैठा हुआ है तो अपने हार्ट का विशेष ध्यान रखें। उसे लाइट ना लें, उससे कमज़ोर ना लें। राहु खराब है इस समय का और आपके लिए मान सम्मान में किसी तरह का अपयश या धब्बा लगा सकता है। अष्टम भाव पर दृष्टि होने से पुरानी समस्याएं दोबारा उभर सकती हैं, पुराने विवाद उभर सकते हैं। बीमारियों पे खर्चा, दवाइयों पे खर्चा बढ़ेगा। केतु दशम स्थान में मान सम्मान की क्षति करेगा, नौकरी में परेशानियां देगा, नौकरी लगने में दिक्कत देगा, धन संग्रह में दिक्कत देगा। धन भाव पर दृष्टि होने से वाणी खराब करेगा, आपकी वाणी में कटुता आ सकती है, मुंहफट स्वभाव हो सकता है, तो वाणी मिठास बनाए रखें। केतु की 6ठे भाव पर दृष्टि पैरों में और घुटनों में दिक्कत दे सकती है। अगर आपकी उम्र भी इसके अनुकूल है तो राहु और केतु के ये दुष्परिणाम होंगे। पुखराज रत्न जरूर धारण करना चाहिए लग्नेश होने की वजह से, आपकी पत्रिका दिखाकर। अगर नौकरी में दिक्कत केतु की वजह से आए तो अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवाकर पन्ना रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। अब हम बात करेंगे मकर लग्न, मकर राशि वालों के लिए जिनका राहु शुभ है। मकर राशि वालों के तृतीय भाव में राहु रहेगा, पराक्रम में वृद्धि करेगा। जिनके मूल पत्रिका में राहु शुभ है, व्यापार में वृद्धि, नए व्यापार का आगमन, नए व्यापार का शुभारंभ होगा। इस समय में अविवाहित व्यक्ति विवाह के बंधन में बनेंगे। नवम भाव पर दृष्टि होने से
धार्मिक यात्राएं होगी, पिता के स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, लाभ में वृद्धि होगी। केतु छठे घर में होने से अचानक भाग्योदय देगा। लग्न पर दृष्टि रहेगी केतु की, तो इस समय में स्वास्थ्य में वृद्धि, आत्मबल में वृद्धि रहेगी। इस समय में केतु की दृष्टि तृतीय भाव पर मित्रों की संख्या में वृद्धि करेगी। केतु पंचम भाव में उच्च शिक्षा के योग बनाएगा अगर राहु केतु शुभ हैं तो। इस समय में अगर राहु और केतु अगर आपकी मूल पत्रिका में खराब हैं तो राहु तृतीय भाव का मित्रों से अनुबंध देगा, रिश्तेदारियों में संबंध खराब करेगा, अनावश्यक चिड़चिड़ाहट, क्रोध बढ़ सकता है। सप्तम भाव पर दृष्टि होने से तलाक होने के योग बनेंगे, विवाह में दिक्कतें आएगी, व्यापार बंद होने के अवसर होंगे। नवम भाव पर दृष्टि पिता के स्वास्थ्य को खराब करेगी। 11वें घर पर दृष्टि आय में कमी करेगी, पैसा टिकेगा नहीं। केतु नवम भाव में खराब होने से पिता के स्वास्थ्य में दिक्कत, भाग्योदय में दिक्कत, आपके स्वास्थ्य में और आपके आत्मबल में कमी करेगा। केतु और राहु खराब हैं तो पंचम भाव पर केतु की दृष्टि रहेगी तो निर्णय करने में असुविधा होगी और साथ ही आपको संतान संबंधी भी दिक्कत दे सकता है। तो आपको अपने राहु केतु को मूल पत्रिका में देखना है, उसके अनुसार ही उपचार करना है मित्रों। अगर लग्नेश शनि अच्छी अवस्था में है तो नीलम रत्न अवश्य धारण करें, और यदि बुध अच्छी अवस्था में है तो पन्ना भी धारण कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुंभ लग्न कुंभ राशि वालों के लिए। अगर आपकी मूल पत्रिका में कुंभ राशि वाले या कुंभ लग्न वालों के लिए राहु केतु अच्छे हैं तो उनके लिए सबसे पहले बात करेंगे। तो कुंभ राशि में, क्योंकि मीन राशि सेकंड हाउस में पड़ती है, तो धन स्थान में राहु अचानक धन वृद्धि के योग देगा, अचानक धन प्राप्ति देगा। छठे घर पे राहु की दृष्टि होने से विवादों से मुक्ति मिलेगी, कर्जों से मुक्ति मिलेगी, शत्रुओं से बाधा से मुक्ति मिलेगी। छठे घर पे राहु पुरानी समस्याओं से मुक्ति देगा, बाहरी लोगों से विशेष तौर पर लाभ होगा, पदोन्नति के आसार बनेंगे। नौकरी वालों को नौकरी में पदोन्नति होगी, और जिनकी नौकरी के लिए जो अभी प्रयासरत हैं उनको नौकरी लगने के अवसर मिलेंगे, क्योंकि राहु की दृष्टि शुभ रहेगी दशम स्थान पर अगर मूल पत्रिका में राहु शुभ है तो। केतु अष्टम भाव में शुभ है अगर, तो पुरानी समस्याओं से मुक्ति देगा। 12वें घर पे दृष्टि होने से कम खर्चों में काम बनेंगे, और चतुर्थ भाव पे दृष्टि होने से भूमि भवन वाहन का भी लाभ देगा। परंतु यदि कुंभ लग्न वाले व्यक्तियों का राहु केतु मूल पत्रिका में खराब है तो यही बिल्कुल विपरीत परिणाम होंगे। धन भाव का राहु धन खत्म कर देगा, आपके धन संग्रह में दिक्कत देगा, परिवार से अलगाव देगा, वाणी खराब करेगा। इस समय में कर्जों की संख्या में वृद्धि होगी, साथ ही विवादों में इस समय उलझ सकते हैं, झूठे विवाद हो सकते हैं। कमर का और आंखों का और मुख का विशेष ध्यान रखें। इस समय में राहु की दृष्टि अष्टम भाव पर आपको किसी चीज़ में उलझा सकती है, ध्यान रखें। अष्टम भाव का केतु इस समय बीमारियों में खर्चे देगा, पैरों में दिक्कत देगा, और साथ ही परिवार से अलगाव, भूमि भवन वाहन में भी दिक्कत देगा। तो राहु केतु के दान करना, जाप करना विशेष शुभ रहेगा। शनि को बुध को स्ट्रॉन्ग करना विशेष तौर पर शुभ रहेगा। गुरु भी इस समय में, गुरु इस समय धन स्थान में कुंभ लग्न में और 11वें घर का स्वामी होता है, तो गुरु को भी स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। गुरु की स्थिति को देखते हुए पुखराज पहन सकते हैं। अब हम बात करेंगे कालचक्र की अंतिम राशि मीन लग्न या मीन राशि, जिनकी मूल पत्रिका में मीन लग्न वालों के लिए, मीन राशि वालों के लिए राहु केतु शुभ हैं पत्रिका में, उनके लिए सबसे पहले बात करेंगे। लग्न का राहु आत्मबल में वृद्धि करेगा, बुद्धि में एक नए आइडियाज़ आना, नई सोच बनना, व्यक्तित्व में परिवर्तन होना विशेष तौर पर शुभ रहेगा। पंचम भाव पर दृष्टि उच्च शिक्षा के लिए शुभ है, खासकर टेक्निकल लोगों के लिए विशेष शुभ है। संतान संबंधी दिक्कतें दूर करेगा, संतान होने के अवसर होंगे। इस समय बेटी के कन्या संतति के होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सप्तम भाव पर दृष्टि विवाह संबंधों के लिए शुभ है, व्यापार के लिए शुभ है। नवम भाव पर दृष्टि अचानक भाग्योदय कराएगी, धार्मिक यात्राएं करेगी। केतु सप्तम भाव का व्यापार के रास्ते खोलेगा, आय के रास्ते खोलेगा, बड़े वर्ग के लोगों से संबंध स्ट्रांग होंगे। स्वास्थ्य में वृद्धि, आत्मबल में वृद्धि और मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी अगर राहु केतु पत्रिका में शुभ हैं तो। पुखराज रत्न किसी भी विद्वान की मदद लेकर आप धारण कर सकते हैं या पन्ना रत्न पहन सकते हैं बुध की स्थिति को देखते हुए। अगर राहु केतु मूल पत्रिका में अशुभ हैं तो लग्न में बैठा हुआ राहु आपको संतान संबंधी दिक्कत दे सकता है, पाचन तंत्र की दिक्कत दे सकता है। सप्तम भाव पर दृष्टि होने से राहु की व्यापार में दिक्कतें आएगी, व्यापार बंद होने की स्थितियां बनेंगी। साथ ही नवम भाव पर राहु की दृष्टि होने से पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, पिता को हृदय संबंधी दिक्कत हो सकती है। इस समय में लग्न का राहु आपको भी डिसीजन मेकिंग कमजोर करेगा, साथ ही आपको किसी तरह का निर्णय नहीं लेने देगा राहु। इस समय आप दुविधा में रहेंगे। सप्तम भाव पर दृष्टि होने से दाम्पत्य जीवन में भी दिक्कत होगी और तलाक की स्थितियां या तलाक के योग बन सकते हैं। अविवाहित व्यक्तियों के लिए भी विवाह में बाधा रहेगी। तो केतु सप्तम भाव में यदि अशुभ रहेगा मूल पत्रिका में, उन लोगों के लिए केतु सप्तम भाव का दाम्पत्य जीवन में दिक्कत देगा, व्यापार में दिक्कत देगा, लाभ में कमी देगा, आय में कमी देगा। साथ ही बड़े वर्ग के जो मित्र हैं आपके अच्छे वर्ग के, उनसे संबंध खराब करेगा, आपके स्वास्थ्य में दिक्कत देगा सप्तम भाव का केतु। और तृतीय भाव पर दृष्टि होने से आपके साहस में कमी या किसी तरह का अनावश्यक भय बना रहेगा, अनावश्यक डर बना रहेगा। तो मीन लग्न मीन राशि वालों के लिए जिनका राहु केतु अशुभ है, उनके राहु केतु के दान करने चाहिए, जाप करने चाहिए, नीले वस्त्रों से परहेज करना चाहिए।
कुत्ते को रोटी देना, विशेष तौर पर डॉग्स को रोटी देना, ब्रेड बिस्किट देना विशेष तौर पर शुभ रहता है। बहते जल में कुछ प्रवाहित करना जैसे काली उड़द की दाल, सूखा नारियल, ऐसी चीज़ें प्रवाहित करना, जौ, ये विशेष तौर पर शुभ रहता है। साथ ही इस समय में आप गाय की विशेष सेवा करें तो भी आपको विशेष तौर पर लाभ मिलेगा। इस समय में तो राहु केतु के दुष्परिणाम से मुक्त हो सकते हैं। अपनी पत्रिका का किसी भी विद्वान से विश्लेषण करवाकर पुखराज रत्न या पन्ना रत्न आप धारण करेंगे तो इस दुष्प्रभाव में कमी आएगी। तो हम अपने वीडियोज़ में हमने जाना कि राहु और केतु का जो गोचर होने वाला है आने वाले दिनों के अंदर, वह पूरी 6 राशियों पर कैसा कैसा परिणाम देगा। वीडियो के दोनों भागों में दोनों 6 राशियां विद्यमान हैं। आप अपनी राशि जरूर देखें, अपनी मूल पत्रिका खोल के देखें उनमें क्या स्थिति है और इस गोचर को अनुभव करें। और आप इसके लिए मुझे कमेंट अवश्य करिएगा, मुझे इंतजार रहेगा और ये उपाय करके अपने जीवन में सुख समृद्धि पा सकते हैं। तो मित्रों, अगले वीडियो में मिलेंगे नई किसी जानकारी के साथ, नई किसी चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।